गुड मॉर्निंग क्लास. This is a lecture 2 of chapter 2 people as a source. ठीक है, and it was already uploaded on 5 June, but there is some disturbance in the video, so I am uploading it again. Okay, so if you have done these notes in your notebook, that's okay. If you have not able to understand that what I am saying, so I am uploading it again for your convenience. Okay, you don't need to do it again. ठीक है, if you have already done. So people as I told you, human beings perform many activities. As you know that human being performs many activities which is grouped into economic and नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. आपको पता है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ अपनी लाइफ में करते हैं. उन्हीं को हमने डिवाइड कर रखा है इकोनॉमिक में और नॉन इकोनॉमिक में. जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, विलास और शकल की स्टोरी बताई थी. हमने देखा था पीपल हैव बीन एंगेज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज़. वी सॉ दैट विलास सोल्ड फिश एंड शकल गॉट अ जॉब इन द फॉर्म. The various activities have been classified into three main sectors: primary, secondary and tertiary. Primary sector includes agriculture, forestry, animal husbandry, fishing, poultry, etc. ठीक है. Manufacturing is included in secondary sector, and banking में banking है, education है, trade, transport, these all are included in service sector, that is tertiary sector. As you know that tertiary sector is also known as service sector. ठीक है. The activities in this sector result in the production of goods and services. इन एक्टिविटीज़ को हम क्या करते हैं, जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये एडअप करती हैं वैल्यू टू द नेशनल इनकम. ठीक है. दीज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी. ये दैट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज़ में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, दीज ऑल आर कम टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. ठीक है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैव टू पार्ट्स. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को टू पार्ट्स होते हैं, दैट इज़ मार्केट एक्टिविटीज़ and non-market activities. Market activities are also called as market activities. उसको मार्केट एक्टिविटीज़ में रेम्युनरेशन टू एनीवन हु परफॉर्म्स. ठीक है ना. मार्केट एक्टिविटीज़ को जैसे नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ आर प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन. नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, फॉर जो प्रोडक्ट जिसमें हमें कोई मॉनेटरी गेन नहीं होता है. मार्केट एक्टिविटीज़ में जैसे हम लोग कोई काम कर रहे हैं तो हम उसके बदले में उसको प्रॉफिट दे रहे हैं, पे कर रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं. ठीक है ना. जैसे टीचर काम कर रही है तो उसको वहाँ पे सैलरी मिल रही है, तो यानी कि वो क्या है, मार्केट एक्टिविटीज़, जिसके बदले भी हमें रेम्युनरेशन मिलता है या हम पे करते हैं. ठीक है. दैट डजंट मीन दैट वी हैव गॉट ओनली, दैट मीन्स वी कैन बी पे ऑल्सो. सो दैट इज़ जिसके बदले हम रेम्युनरेशन देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मार्केट एक्टिविटीज़. ठीक है. इसमें आपका प्रोडक्शन ऑफ गुड्स आता है, सर्विसेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विस. नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ आर द प्रोडक्शन ऑफ फॉर सेल्फ कंजप्शन. नॉन मार्केट मतलब उससे हमें कोई मॉनेटरी गेन नहीं हो रहा. हमने प्रोडक्शन अगर वीट का किया है तो सिर्फ अपनी कंजप्शन के लिए किया है, हमने सेल करने के लिए नहीं किया है. तो दैट कम्स अंडर द नॉन मार्केट एक्टिविटीज़. ओके. Now come to the next point, that is non-economic activities. As I told you, economic activities and non-economic activities. So come to the next point, that is non-economic activities. These activities are ones that are not undertaken for any monetary gain. इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता कि ठीक है हम एक्टिविटी कर रहे हैं लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा. These are also called unpaid activity. इसके बदले हमें कोई भी पेमेंट नहीं मिलती है या हम कोई पेमेंट नहीं करते हैं. ठीक है. उसको हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. ओके. So, due to historical or cultural reason, there is a division of labor between men and women in the family. Women क्या करती है, देखो आपके घर में जैसे आपकी मदर है तो वो क्या करती है, डोमेस्टिक काम करती है, डोमेस्टिक घर का काम करती है. ठीक है ना. घर की देखभाल करती है. तो उन लोगों को पेमेंट मिलती है, नहीं मिलती है. इवन उनको कोई लीव भी नहीं मिलती है. अगर हम लोग बाहर काम करते हैं तो संडे का और एटलीस्ट 1 डे हमें लीव मिलती है पर वीक. ठीक है ना. लेकिन अगर हमारी मम्मी वगैरह को हम देखते हैं तो वो लोग काम करते रहते हैं, लेकिन उनको कोई सैलरी नहीं मिलती है, कोई क्या नहीं होता है, लीव नहीं मिलती है, और जो उनको कोई पेमेंट नहीं मिलती है. तो जो वो काम करती हैं, जैसे जो वुमेन काम करती हैं, तो उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं. ठीक है. तो वो हमारी किस में आती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. उससे कोई इकोनॉमी वर्क नहीं हुआ है. सो वुमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक चोर्स एंड मैन वर्क इन द फील्ड्स. आपको मैंने बताया था शकल मदर जो शीला थी वो कुक फूड करती थी, अटेंसिल्स क्लीन करती थी, वॉशेस क्लोथ्स एंड क्लीन्स द हाउस एंड लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रन. शकल्स फादर बूचा कल्टिवेट्स द फील्ड, sells the produce in the market and earns money for the family, as I told you in the last lecture.
शीला इज़ नॉट पेड फॉर द सर्विसेज, शीला को कोई पेमेंट नहीं मिलती थी कि वो अपनी फैमिली की देखभाल कर रही है, उसके लिए उसे कोई पैसे नहीं मिलते थे, ठीक है। लेकिन बूटा अर्न्स मनी विच ही स्पेंड्स ऑन रियरिंग हिज फैमिली, बूटा जो है पैसे कमाता था जो कि वो खर्चा करता था किस चीज़ में, अपनी फैमिली का खर्चा चलाने में। वुमेन आर नॉट पेड फॉर द सर्विस डिलीवर्ड इन द फैमिली, वुमेन अगर बाहर काम कर रही है तो उसको पेमेंट मिलती है, लेकिन अगर वो घर के काम कर रही है तो उसको पेमेंट नहीं मिलती है। वुमेन घर का काम मतलब अगर अपने ही घर में कर रही है तो उसको पेमेंट नहीं मिलती है। अब बहुत सी वुमेन ऐसी होती हैं जो औरों के घर में जाके करती है काम, कपड़े धोना, खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, तो उसके लिए उनको पेमेंट मिलती है। क्यों? क्योंकि वो अपने घर में ना करके किसी और के घर में कर रही है, तो वो लोग उसको पेमेंट देते हैं, ठीक है, जैसे मेड वगैरह जो होती हैं। लेकिन अगर अपने घर में करती है तो नो बडी विल पे देम। सो द हाउस होल्ड वर्क डन बाय वुमेन इज़ नॉट रिकोगनाइज इन द नेशनल इनकम, तो जो हाउस होल्ड वर्क करती हैं वुमेन उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। गीता जो मदर थी विलास की अर्न एन इनकम बाय सेलिंग फिश, तो वुमेन आर पेड फॉर देयर वर्क व्हेन दे एंटर इन द लेबर मार्केट, ठीक है। नाउ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को मैंने आपको बताया 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी सेक्टर, इन दिस सेक्टर गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर ऑफ एक्सप्लॉइटिंग नेचर, एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री। जो हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है इसमें गुड्स प्रोड्यूस होते हैं नेचर को एक्सप्लॉइट करने के द्वारा, जैसे हम लोग एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, माइनिंग है, फिशिंग है, ये सब हमारा किस में आता है, प्राइमरी सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर इज़ द बेस फॉर अदर 2 सेक्टर्स, बेस होता है। अगर हमारा प्राइमरी सेक्टर ही नहीं होगा तो हमारा सेकेंडरी और टर्शियरी भी नहीं होगा। जैसे सपोज अगर हमने प्रोडक्शन, वीट का प्रोडक्शन ही नहीं किया है तो मैन्युफैक्चर क्या होगा और ट्रांसपोर्ट क्या होगा, ठीक है ना। सो प्राइमरी सेक्टर इज द बेस फॉर अदर 2 सेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्टर, इन दिस सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल हो या लार्ज हो एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं क्योंकि इसमें सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सर्विस एक्टिविटीज़ होती हैं। It provides various types of services like transport, education, banking, insurance, etc. In India, traditionally there is division of labor between men and women. आपको पता है कि जो हमारी इंडिया है वहाँ पे जो वुमेन है उसका ट्रेडिशनल वो हुआ है, मतलब वुमेन में और मैन में अलग अलग उनको बांटा गया है। Women generally look after domestic affairs like cooking of food, washing of clothes, cleaning of utensils, हाउसकीपिंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर चिल्ड्रन, ठीक है। और मैन लोग क्या करते हैं, बाहर काम करते हैं, ठीक है। तो जो वर्क होता है हाउस होल्ड वर्क डन बाय वुमेन इज नॉट रिकॉग्नाइज इन द नेशनल इनकम, ठीक है। सो दिस इज योर लेक्चर 2 ऑन दिस चैप्टर and I will give you homework. I already have given you homework on this chapter, na? Okay, thank you.